नमस्कार। आज का जो व्याख्यान है इसमें हम लोग साहित्य दर्पण में जो आर्थी व्यंजना है उस आर्थी व्यंजना के कुछ भेदों का जो पूर्व में पढ़ चुके हैं उसके बाद जो बचे हुए भेदों के बारे में विवेचन करेंगे। जैसा कि विश्वनाथ कविराज ने वक्तृबोधव्य वाक्यानाम कहकर कि वक्तृवैशिष्ट्य, बोधव्य वैशिष्ट्य, वाक्य वैशिष्ट्य, बोधव्य वाक्य वैशिष्ट्य, अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य, काकु वैशिष्ट्य, चेष्टा वैशिष्ट्य आदि से जब व्यंग्यार्थ का अवबोधन होता है तब आर्थी मूला व्यंजना कहलाती है। तो इस आर्थी व्यंजना के अन्यतम भेद है अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य। अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य से जो आर्थी व्यंजना संगठित हो रही है उसका उदाहरण प्रस्तुत कर विश्वनाथ कविराज ने उसके पर विचार किया है। जैसा कि प्राकृत भाषा में लिखा गया यह पद्य है। उवणि चढ़णि पंदा भीषणी पत्तम्मी रेहि बड़ा निमल मरग भावण परिठिया शंख सुत्तिबा। संस्कृत रूपांतरण इसका इस प्रकार है। पश्य निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्री राजती बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिवा। प्रसंग ये है कि कोई प्रेमी और प्रेमिका एक दत्त संकेत स्थान पर एक निर्जन स्थान पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ वह जो गुप्त प्रेमिका अपने गुप्त प्रेमी से इस प्रकार कह रही है कि यहाँ स्थान समुचित है, यहाँ किसी का आना जाना नहीं है। अब हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना गुप्त चौर्य जो रतिचौर्य कर्म है, रति कर्म है, उसको हम संपादित कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, हम रमण कर सकते हैं। तो इस तथ्य के लिए इस प्रकार वो प्रयोग कर रहे हैं। वो नायिका नायक से या वो प्रेमिका गुप्त प्रेमी से कह रही है। वो यानी पश्य देखो निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्रे राजते बलाका। बोले निस्पंदा बलाका निश्चल विशिनी पत्रे राजते। निश्चल जो हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, बिल्कुल स्थिर है, ऐसे उस पर निस्पंदा स्पंद रहित बला का जो बगुला है वो राजते सुशोभित हो रहा है। वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिवा। निर्मल माने स्वच्छ, साफ, परिष्कृत मरकत मणि से निर्मित पात्र पर अवस्थित शंख की सुक्ति की समान, शंख के सीप की तरह सुशोभित हो रहा है। अत्र बलाकाया निस्पंदत्वेन विश्वस्तत्वम्। व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकल रहा है यहाँ
कैसे? पहला है बलाकायः निष्पन्दत्वेन, बलाका का निष्पन्द के कारण विश्वस्तत्व, ये विश्वसनीय स्थान है। तो ये लक्ष्यार्थ निकला। तेनस्य देशस्य विजनत्व, नहीं, ये वाच्यार्थ निकला। विश्वस्त विश्वसनीयता, ये विश्वास योग्य है, ये वाच्यार्थ। तेनस्य देशस्य विजनत्व, तो इसलिए स्थान निर्जन है। अगर यहाँ लोग बाग आते हैं तो बगुला हिलता डुलता, बगुला चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि वो विश्वसनीय होकर बैठा हुआ है। उसको विश्वास हो रहा है कि यहाँ कोई आने जाना नहीं है। तेनस्य देशस्य विजनत्व, फिर ये स्थान निर्जन है, कोई लोग आएगा नहीं, ये लक्ष्यार्थ निकला। अतः संकेत स्थानम एतदिति कयापि सन्निहितम प्रसन्न कामकम प्रति उच्यते। तो इसलिए ये स्थान संकेत स्थान है। नहीं, अत्र बलाकय निष्पन्दत्व विशस्तम लक्ष्यार्थ, तेनस्य देशस्य विजनत्वम व्यंग्यार्थ, और इस व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकला तो फिर ये स्थान संकेत स्थान है, इसको हम मिल सकते हैं। तो कयापि किसी प्रेमिका के द्वारा सन्निहितम, पास में उपस्थित, प्रच्छन्न कामकम, गुप्त प्रेमी पुरुष से प्रति उच्यते, कहा जा रहा है कि यही स्थान सही मिले। स्थान निर्जनत्व व्यंग्यार्थ वैशिष्ट प्रयोजन, स्थान का निर्जनता होना ये व्यंग्यार्थ रूप वैशिष्ट है। स्थान की निर्जनता रूपी जो व्यंग्यार्थ निकला, तो उस व्यंग्यार्थ से प्रयोजन से सिद्ध हुआ कि व्यंग्यार्थ के लिए स्थान का निर्जनता होना जरूरी है। तो ये वैशिष्ट क्या है ना, यहाँ अन्य सन्निधि वैशिष्ट, माने यहाँ कोई लोग नहीं होना। और ये किससे प्रमाणित हुआ? नहीं, बगुला का इस प्रकार होना। बगुला का वर्णन के माध्यम से व्यंग्यार्थ निकला। बगुले की निष्पन्दता के से अर्थ, वैशिष्ट से अर्थ निकला कि यहाँ रमणीय स्थान है, समुचित स्थान है। इसी प्रकार काकू का बता रहे, भिन्न कंठ ध्वनि ही धीरे ही काकुरित्य अभिधीयते। पहले कंठ ध्वनि को बदला कर, परिवर्तित कर कहा जाना, इसको काकू कहा गया है विद्वानों के द्वारा। धीरे ही मान विद्वानों के द्वारा, विद्वज्जनों के द्वारा, सामाजिकों के द्वारा, पंडितों के द्वारा कहा गया है कि भिन्न कंठ ध्वनि जो है वो काकू है। यदि उक्त प्रकारायः काको भेदः आकारभ्य ज्ञातभ्यः, तो बोले इस प्रकार की काकू के जो भेद आकारेभ्य, उसको समुदाय से, समूह से समझ लेना चाहिए। एतद् वैशिष्ट्य यथा, बोले इस काकू वैशिष्ट्य से व्यंग्यार्थ कैसे ध्वनित हो रहा है, व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है, तो उसका एक उदाहरण है। गुरु परतंत्रतया बत दुरतरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकूल कोकिल ललित नेष्यति सखी सुरभि समयेषु, नश्यति सखी सुरभि समयेषु। तो कोई स्त्री अपने पति जो कि विदेश जा रहे हैं, तो जाते समय सास ससुर पास हैं, तो उनको कैसे कहे कि बसंत के समय तुम जरूर आ जाना, लेकिन उस बात को कहने के लिए अपनी सहेली से इस प्रकार कह रही हैं कि जिससे वो समझ जाएगा, व्यंग्यार्थ निकलेगा कि भाई तुम जरूर आ जाना, बसंत समय में तुम यहाँ आ जाना, बस जरूर आओगे। तो इस बात को कहने के लिए ध्वनि विकार से कैसे कह रही है? बोले गुरु परत काकू से, गुरु परतंत्रतया, पे गुरुजनों की परतंत्र के कारण, अर्थात गुरुजनों की बात के मानने के कारण और उनके पराधीन होने के कारण, गुरुजन अधीन होने के कारण, दूरतरम देश मुद्यत गंतुम, बहुत दूर देश को जाने के लिए हमारे पति उद्यत है, जाएंगे। अलिकूल कोकिल ललिते सुरभि समय असौ नश्यति, हे सखी, अलिकूल कोकिल ललिते,
भौरों और भौरे और भौरों के समूह और कोयलों के लालित्य से युक्त बसंत ऋतु के समय ये सखी है, दोस्त है, मित्र, क्या सो न ऐस्यति, क्या ये मेरे पतिदेव नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे? ये जो ध्वनि विकार है, अर्थात आएंगे, जरूर आएंगे। अत्र नैष्यति अपि तैहि ऐस्यति अवैति काक्वा भिज्यति, क्या नहीं आएंगे, इससे ऐस्यति एवं आएंगे ही, ऐसा काकु से ध्वनि विकार से व्यंजित हो रहा है। चेष्टादि वैशिष्ट से यथा, चेष्टा वैशिष्ट से कैसे उदाहरण है? चेष्टा ने प्रयत्न। संकेत काल मनसम बीटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्मम निमीलितम। क्या है? न किसी नायिका व प्रेमिका जो कि अपने घर में है, दरवाजे के पास है, वहाँ और बनने लोग हैं, सासू माँ वगैरह होंगे, लेकिन सामने से उसका जो गुप्त प्रेमी गुजरा निकला और उसके मन में, उसके भावों से पता लगा इस नायिका को, इस प्रेमिका को, जो कि गुप्त प्रेमिका है, उसके पति विदेश में है, वो छुप छुप के अपने गुप्त प्रेमी से मिलती है। अब इसलिए अभी जो सामने निकल रहा है वो प्रेमी पुरुष, कामुक पुरुष, गुप्त प्रेमी, उसके मन में जिज्ञासा है कि भाई अब बताओ कब मिलेंगे। उसमें कुछ इशारा करके या उसकी जो फेस रीडिंग है, मुख को देखकर वो समझ गई कि ये जानना चाहते हैं भाई कब मिलना है। तब वो कैसे बताएं, सबके सामने कैसे मिलना, इसलिए वो चेष्टाओं से उसको बता दिया कि भाई इस समय हमें मिलना है, अर्थात सायंकाल में हमें मिलना है, अंधेरे में। तो उस बात को बताने के लिए इस प्रकार संकेत काल मनसम बीटम ज्ञात्वा विदग्धया, विदग्धया उस चालाक चतुर सियाणी महिला के द्वारा, प्रेमिका के द्वारा, संकेत काल मनसम बीटम ज्ञात्वा, जो बीट है, कामुक पुरुष है, चारज है, तो उस कामुक पुरुष को समझकर, कैसे ना, संकेत काल मानसम, भी उसके मन में ये है कि संकेत काल कौन सा है, कब किस समय हम मिलेंगे, ऐसे उसके मन में जो जिज्ञासा है, उस बात, उस पुरुष को इस प्रकार समझकर, जानकर कि भाई जानना चाहता है कि कब मिलना है, तो उस विदग्धा के द्वारा, उस निपुणा, उस चालाक चतुर सियाणी औरत के द्वारा, महिला के द्वारा, स्त्री के द्वारा, प्रेमिका के द्वारा, कामिनी के द्वारा क्या किया गया? नहीं, ये किया गया, हसन नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्मम निमीलितम। हसन मुस्कुरा दिया, मुस्कुराकर नेत्रार्पिता कूतम, आँखों से जो एक प्रकार की मुद्रा ऐसी बनाई जिससे कि लीला पद्मम, लीला कमल को निमीलितम बुझा दिया, हंस दिया, फिर आँखों को बंद कर दिया। इट मीन्स हंसना का मतलब दिन में कमल खिलता है, कमल खिला हुआ, और आँखें को बंद कर दी, माने लील कमल जो है वो बंद हो गई। बंद हो जाए कब? तो शाम को बंद हो जाएंगे, सूरज जब अस्त हो जाएंगे, सूर्य के अस्त के साथ कमल अस्त हो जाता, मुरझा जाता, बंद हो जाता। तो इस चेष्टा के माध्यम से उसको बता दिया कि भाई सायंकाले मिलेंगे। तत्र संध्या संकेत काल इति पद्मनिमीलनादि चेष्टया, पद्मनिमीलनादि चेष्टया कयाचित द्युत्यति। ये संध्या ही सायंकाल ही मिलने का समय है, ऐसे कमल को बुझाने के माध्यम से किसी के द्वारा बताया जा रहा है। एवं वक्त्रादीनां व्यस्त समस्तानां वैशिष्ट्य बोधव्यम। इस प्रकार वक्त्रादि, वक्तृ वैशिष्ट्य, बोधो वैशिष्ट्य, काकु वैशिष्ट्य, ज्येष्ठा वैशिष्ट्य आदि आदि, इनके व्यस्तानां अलग अलग वैशिष्ट्य से भी व्यंग्य को बहुत समझ सकते हैं, व्यंग्यार्थ का अवबोधन हो सकता है। कभी समस्तान सभी साथ साथ रख कर के भी 2, 3, 4, 5 वैशिष्ट्य एक साथ भी रह सकते हैं, उससे व्यंग्यार्थ का भी अवबोधन हो सकता है, इसे समझ लेना चाहिए। फिर उनके भेद बता रहे, त्रैविध्यादियम अर्थानम प्रत्येकम त्रिविधामता, भले अर्थानम त्रैविध्या,
वह अर्थों के 3 प्रकार के होने के कारण, 3 प्रकार का अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, भिंग्यार्थ, इस प्रकार 3 प्रकार के अर्थ के कारण प्रत्येकम त्रिविधामता, प्रत्येक ये जो वैशिष्ट्य से जो बताए गए काको वैशिष्ट्य या वक्तृ वैशिष्ट्य या वद वैशिष्ट्य से ये प्रत्येक 3-3 भेद में हो सकते हैं। माने वाच्यार्थ वक्तृ वैशिष्ट्य, लक्ष्यार्थ वक्तृ वैशिष्ट्य, व्यंग्यार्थ वक्तृ वैशिष्ट्य, इस प्रकार त्रिविधामता 3 प्रकार के हो जाएंगे। त्रैविध्यादियम अर्थानम प्रत्येकम त्रिविधामता, प्रत्येक 3-3 प्रकार के हो जाएंगे। अर्थानम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन निरूपतया सर्वापि अनंतरोक्ता व्यंजना त्रिविधा, जितने भी व्यंजना अर्थी व्यंजनाएं कही गई है ये सारे वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थों के कारण 3-3 प्रकार के भेद को आश्रित कर लेंगे। तत्र वाच्यार्थ से व्यंग्य व्यंजना यथा, वाच्यार्थ की व्यंजना का उदाहरण जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि जो कि वक्तृ वैशिष्ट्य है, कालो मधु कुपितये सचक पुष्पधन्वा, ये जो है इसमें क्या है वाच्यार्थ वैशिष्ट्य, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। लक्ष्यार्थ यथा विपरीत लक्षणा से वर्तन, उसी पहले पढ़ चुके हैं बोधव्य वैशिष्ट्य से, जो कि द्वितीय को भेजा था प्रेमिका ने अपने प्रेमी को अपने नायक को अपने सोहर्द को समझाने के लिए, उसको समझा उजा के लाने के लिए, वो समझा उजा के समझ के आ गई। वो उदाहरण है निशेष चितचंदनम स्तनतटम निमृष्ट रागो धुरो। तो ये क्या है लक्ष्यार्थ वैशिष्ट्य से व लक्ष्यार्थ मूला वक्तृ वैशिष्ट्य बोधव्य वैशिष्ट्य की उदाहरण है। इसी प्रकार व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्य से जो है उदाहरण पहले बता चुके हैं, क्योंकि व्यंग्य से व्यंग्यार्थ निकल रहा था, वो था अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य का उदाहरण है वणिच्चल निपंद निशिनिपत्ति शनिपत्ति पश्च निश्चल निस्पंदा पलाका राजते। तो ये वाला जो उदाहरण है, तो प्रकृति प्रत्यादि व्यंजकत्वम तो प्रपंचयिष्यते, प्रकृति प्रत्यादि का व्यंजकत्व भी आगे कहा जाएगा। अब कह रहे हैं शब्दबोध्य विनक्त्यर्थ शब्दोप्यर्थांतराशय एकस्य व्यंजकत्वस्य तदन्यस्य सहकारिता। पहले शब्दबोध्य अर्थ व्यनक्ति, शब्द के द्वारा समझने योग्य जो अर्थ है वो भी व्यंग्यार्थ को बोधित कराता है, और शब्दोपि अर्थांतराशय, और शब्द भी दूसरे अर्थ को आश्रित होकर के व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करता है। एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता, तो एक जब व्यंजक होता था उसका दूसरा मदद करने वाला होता है, इसलिए चाहे शब्द हो चाहे अर्थ हो सभी व्यंजक बनते हैं। तो एक व्यंजक होता तो उसकी सहकारिता होती, इसलिए क्योंकि शब्द और अर्थ में अविनाभाव संबंध है। महाकवि कालिदास ने इस बात को कहा है बागर्थ संपुक्तो बागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। रघुवंश महाकाव्य में ये बात कही, शब्द को छोड़कर अर्थ नहीं है, अर्थ को छोड़ करके शब्द नहीं है। शब्द अस्ति चेत अर्थ विवर्तते, अर्थ वर्तते चेत शब्दों विवर्तते, यदि अर्थ नास्ति शब्द नास्ति, शब्दो नास्ति चेत अर्थ नास्ति। अतः शब्दस्य व्यंजकत्वे अर्थस्यापि व्यंजकत्वम् और अर्थस्य व्यंजकत्वे शब्दस्यापि सहकारित्वम्। इस प्रकार शब्द और अर्थ एक दूसरे को मदद करने वाले। यथा शब्द व्यंजकत्वेपि अर्थांतरम अपेक्षते, जब शब्द व्यंजक बनता है तब अर्थांतर की दूसरे अर्थ की अपेक्षा रखता है। अर्थोपि शब्दम, अर्थोपि शब्द की सहायता लेता है। तदेकस्य व्यंजकत्वेपि अन्यस्य सहकारिता अवश्यम अंगीकर्तव्या, इसलिए एक दूसरे की साहाय्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्या त्रिविधो मता शब्दोपि वाचक तद्बल लक्ष्य को व्यंजकस्तथा। अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्या, अभिधादि त्रयोपाधि, अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 प्रकार के वैशिष्ट्य से त्रिविधो मता, इसलिए व्यंजक शब्द 3 प्रकार का कहा गया। शब्द 3 प्रकार का, अभिधेय माने शब्द क्या है ना, वाचक और लाक्षणिक और व्यंजक। अभिधा वैशिष्ट्य से वाचक, लक्षणा वैशिष्ट्य से लाक्षणिक शब्द है, और व्यंजना वैशिष्ट्य से व्यंजक शब्द है। तो वाचक शब्दों भी वाचक तद्बल लक्ष्य को व्यंजकस्तथा, तो इसलिए शब्द क्या वाचक कहलाता है, लक्षक भी कहलाता है, व्यंजक भी कहलाता है। वाचक कब होता है, जब अभिधा व्यापार से
और अर्थ को बोध कराने वाला होता है। जब लक्षणा व्यापार से लक्ष्यार्थ को बोध कराने वाला होता है तब शब्द लाक्षणिक होता है, वह लक्षक होता है। और व्यंजना व्यापार से जो व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाला शब्द होता है तो व्यंजक होता है। अभिधा उपाधिक वाचक, लक्षण उपाधिक लक्षक, व्यंजन उपाधिक व्यंजकश्च। किंच ये अभिधा लक्षणा व्यंजना के शक्ति की सहायता से जब वाचक और लाक्षणिक या व्यंजक शब्दों से जब अभिधेय माने वाच्य और लक्ष्य व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ तो बोधित होते हैं। इसके अलावा एक वृत्ति है तात्पर्याक्षणाम वृत्ति, तो वो तात्पर्यार्थ का बोध कराने वाली। तात्पर्याक्षम वृत्ति में राहु पदार्थान्वय बोधने तात्पर्यार्थे तदर्थम च तात्पर्यार्थे तदर्थम च वाक्यम तद्बोधकम परे। तात्पर्याक्षण वृत्ति है क्योंकि पदार्थान्वय बोधन के लिए, पदार्थों की अन्वय बोध के लिए प्रत्येक जब अभिधा व्यापार के द्वारा प्रत्येक पद के द्वारा अर्थ का प्रत्येक अर्थ बोधन हो जाता है, फिर वाक्यार्थ बोधन करने के लिए जिस वृत्ति की आवश्यकता है वो तात्पर्याक्षर वृत्ति और वाक्यार्थ उसका अर्थ है। अभिधाया एक एक पदार्थ बोधन विरामात, अभिधा व्यापार के एक एक पदार्थ को बोधन करके विराम होने पर वाक्यार्थ रूप से पदार्थान्वेष्य, वाक्यार्थ रूपी पदार्थों का अन्वय रूपी अर्थों के जो बोधिका है वो तात्पर्याक्षर वृत्ति है। तदर्थश्च तात्पर्यार्थ, उसका अर्थ तात्पर्यार्थ, तद्बोधकम च वाक्यम इति अभितान्वयवादिना मतम, और उसका बोधक जो है वो कौन है? वाक्य है, ऐसा अभितान्वयवादी आचार्यों का मत है। अभितान्वयवादी कुमारिल्ल भट्ट आदि, अन्विताभिधानवाद प्रभाकर मत, गुरु मत कहते हैं इसीलिए। तो यदि साहित्य दर्पणे वाक्य निरूपण नाम द्वितीय परिच्छेद, तो इस प्रकार साहित्य दर्पण में वाक्य स्वरूप निरूपण नाम द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ। अब हम तृतीय परिच्छेद में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ही रससूत्र है, तो वहीं तक हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और मेरे ख्याल में 3-4 व्याख्यान में हमारा ये पाठ्यक्रम संपूर्णता की ओर जाएगा इस पेपर का। धन्यवाद। आज विराम देते, धन्यवाद।